चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाकयात न होते। कमीशन ने कोई फाइंडिंग नहीं दी। ये किस किस्म की रिपोर्ट है? पता नहीं क्यों वक्त जाया किया। क्या टीएलपी की जानिब से किसी को बुलाया गया? जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कितनी मरतबा बुलाया? लगता है इसे फैज हमीद को बरी करने के लिए ये सब किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिपोर्ट पीओआर्स पर पूरी नहीं उतरती। कमीशन ने फैसले की कई अहम निकात को नजरअंदाज किया। आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। विफाक और मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असम्बली का बेंच पर एतराज मुस्तरद। अभी तो इब्तिदाई समाअत है। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मकालमा। आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। बैरिस्टर गौहर का इत्तेहादी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से महरूम होने का दावा। पीटीआई की 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। पीटीआई का चेयरमैन का अदालत उस्मत पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ के किसी के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। उम्मीद है अदालत उज़्मा बाकी केसेस पर भी जल्द फैसला करेगी। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरबों डॉलर की सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार। इस्लामाबाद में पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क को आगे ले जाना है तो वज़रा को पीछे और निजी शोबे को आगे लाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शिमाली इलाका जात की सयाहत पर सरमायाकारी को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के निजी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सऊदी अरब के एहसानात कौमी सरमाया है। कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का तकरीब से खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आइंदे हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दौरे को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म खुद इंतजामी उमूर देखेंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सिफारती ज़राए का दावा। गंदुम स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की आज डेडलाइन। रिपोर्ट तहाल नामुकम्मल। कमेटी के इजलास में दस्तावेजात और अदादो शुमार का जायजा। किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। कमेटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी तरदीद। शहबाज शरीफ ने वाक़ई ज़खायर के बावजूद गंदुम दरामद करने की तहकीकात का हुक्म देते हुए 48 घंटों में रिपोर्ट मांगी थी। गंदुम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है। मोहसिन नकवी ने गंदुम दरामद स्कैंडल से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद कर दी। पंजाब हुकूमत का गंदुम की दरामद से कोई ताल्लुक था ना बनता है। ये फैसला विफाक की हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का काम किसानों से गंदुम खरीदना है, बैरून मुल्क से नहीं। कुछ लोग चाहते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। गंदुम खरीदारी स्कैंडल पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर कानून की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। अपोजिशन इत्तेहाद का किसानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। एहतजाजी तहरीक में किसानों का हर मुमकिन साथ देंगे। महमूद अचकजई के असद उमर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा जाफर मंदुक़ैल ने बलूचिस्तान के 24वें गवर्नर का हल्फ उठा लिया। हल्फ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने लिया। वज़ीर आला और सूबाई काबीना की शिरकत।
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर पीटीआई का एक और यू टर्न। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी नामजद करने की मंजूरी। वोटिंग में शेर अफजल मरवत के मुकाबले में शेख वकास को 4 वोट ज्यादा पड़े। महकमा एक्साइज 10 मई से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा दे दिया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद एक मुबैना डाकू मारा गया। 2 रोज में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। बलोचिस्तान में बुगटी कबायलियों ने घोटकी के कच्चे में डाकुओं के 3 गैंग्स का घेराव कर लिया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। कनकोट में मुबैना मुकाबले के बाद 6 मतलूब डाकू धर लिए गए। के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद के फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर जनूबी छावनी की निजी सोसाइटी में गैस लीकेज से धमाका। 3 अफराद जख्मी। धमाके के बायस करीबी घरों के शीशे टूट गए। स्वात में 13 साल लड़की से निकाह करने वाला 70 साल दुल्हा और निकाहख्वाह गिरफ्तार। वालिदैन को 10 लाख रुपए अदा किए जाने का इंकशाफ। ह्यूमन राइट के नुमाइंदों ने मुदाखलत करके बच्ची की रुखसती रुकवा दी थी। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का फैसला वापस। पुरानी कीमतें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 रुपए रोटी का नोटिफिकेशन वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 45,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर खोल दिया। कम से कम फी किलो बोली 141 रुपए 20 पैसे वसूल हुई। ज़राए का दावा। हैदराबाद के करीब M9 मोटरवे पर वैन और ट्रक में तसादुम। जामहक मुसाफिरों की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी। जामशोरों के अस्पताल में जेर इलाज। बदकिस्मत वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी। मुल्तान में ट्रेलर उलटने से कार जद में आ गई। 3 अफराद चल बसे, 1 जख्मी। गजा में इस्राएली फौज की जारियत ना रुकी। रफा में घरों पर बारूद बरसाकर मजीद 21 फलस्तीनियों की जान ले ली। हमास का भी जवाबी एक्शन। जहांबाजों के करीम शालू क्रॉसिंग बॉर्डर के करीब मजीद 3 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए। इस्राएली हुकूमत की जानिब से फौजियों की हलाकत का एतराफ। काहिरा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। अमरीका ने पहली बार इसराइल को हथियारों की फरहमी रोक दी। अमरीका की जामियात में फलस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तलबा भूख हड़ताल पर चले गए। एहतजाज का सिलसिला बांग्लादेश और इराक की जामियात तक फैल गया। कुर्दिस्तान में चील के बच्ची पर हमले की वीडियो वायरल। वालिद ने बरवक्त मदद करके बच्ची को बचा लिया। कौमी क्रिकेट टीम दौरे आयरलैंड के लिए आज रात 3:30 बजे रवाना होगी। वही फैसला करेंगे जो टीम के हक में मुफीद होगा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।